अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, मुल्क में एक गैर सियासी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस और PTI के कारकुनों में शदीद झड़पें देखने में आई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पुलिस तसादम में सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार और ज़ख्मी भी हुए। इसका ज़िम्मेदार आखिरकार कौन होगा, पंजाब हुकूमत या फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान? जानते हैं अवाम की राय, आइए मेरे साथ। मेरे साथ लाहौर के ताजिर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, कल एहतजाज नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने रोका एहतजाज, रुकावटें लगा दी गई, पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, गाड़ियाँ तोड़ी, कारकुनों को मारा, वहाँ दोनों तरफ से हंगामा रही हुई, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे उसने कहा था ना इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक ही रो में चलना चाहिए था। जब वो चल रहे हैं तो उनको दरमियान में रोकना जो था वो दानिशमंदी नहीं थी। इस तरह के इसको यहाँ से निकलते हैं या जिधर से भी निकले थे काफिले, वो सीधे निकल रहे थे, या शेल इन्होंने दूसरा ठेका देना होगा किसी को कि पहले इसके शेल ख़त्म हो जाए तो दूसरा ठेका लेकर उनको दोबारा जो है रिप्लाई किया जाए। और इसी तरह जैसे सिंध के में बिलावल निकला, वो पूरा काफिला लेकर इस्लामाबाद तक आया, कराची से इस्लामाबाद आया ना, सिंध से। लेकिन वो गोटकी और 500 इलाकों से होता हुआ, लेकिन रोका किसी ने नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट आके उसने वहाँ पे इजलास भी किया, जलसा भी किया, खिताब भी किया, तकरीर भी की, ठहरा भी। लेकिन उसमें दरमियान में इन्होंने रुकावट पैदा नहीं की। इनका बड़ापन कह लें या इस तरह की उनकी तरफ से ये है कि वो बिल्कुल ही गलत हुआ है, जिसकी वजह से इंतशार पैदा हुआ और लूट खसूट शुरू हो गई। लोग मर भी गए, गिरे भी, उल्टे भी। अगर कंटेनर ना होते तो वो बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे जा रहे हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने भी धरना दिया, कोई रुकावट नहीं लगाई गई। मरियम नवाज यहाँ से गई, कोई रुकावट नहीं लगाई गई। ये डर गए मेरे ख्याल में। मेरा पता है कि आप पे भी आते हैं, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज ने भी यहाँ से धरना दिया, इस्लामाबाद गई, मौलाना फजल रहमान भी गया, खान ने कोई रुकावटें नहीं लगाई। नहीं कह रही ना, मैं यही बात मैं कह रहा हूँ। ये आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया है कि उन्होंने इसमें दानाई से और दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि उन्होंने किसी किस्म की दरमियान में जो है हैडल या ट्रैक्टर या कंटेनर या किसी किस्म की पुलिस खड़ी नहीं की, सीधे नहीं, पुलिस भी नहीं थी रास्ते में गई उनके, वो चलती गई और इन्होंने जो है उसको लगा के गैर दानिशमंदी का सबूत दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने गलत किया। यानी कि अंकल आप क्या कहेंगे, इधर मेरे पास आ जाएं, इधर आप क्या कहेंगे? कह रहा हूँ कि जैसे हालात इमरान खान ने पैदा किए ना, वो मरियम नवाज़ के टाइम में या फजल रहमान के टाइम में ऐसे हालात थे, वो तो उन्होंने इजाज़त ली, उन्होंने जलसा कर दिया। लेकिन इसने तो पहले ही उनको चैलेंज दे रहा है, फ़ौज को भी चैलेंज दे रहा है, अदारों को भी चैलेंज दे रहा है। किसको नहीं इसने दिया चैलेंज? पुलिस को भी चैलेंज दे रहा है। वो तो अकेले ही बना फिर रहा है कि मैं ही हूँ बस। ऐसे नहीं होता। अगर ये शरीफाना तरीके से जलसा, पहले इसने 120 दिन का धरना नहीं दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, नवाज शरीफ के टाइम में दिया ना, नवाज शरीफ के टाइम में उन्होंने धरना दिया, किसी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? लेकिन इसने तो पहले इतने शोर मचा दिया और पब्लिक के बीच में ये बगावत पैदा कर रहा है। नहीं, मेरी बात सुने अंकल जी, मेरी बात सुने। जब आप वो कॉल दे रहे थे उनको, 25 तारीख की कॉल दे रहे थे पूरा अमन एहतजाज करने के लिए, उसके बावजूद गवर्नमेंट का हक नहीं बनता था ना रुकावटें लगाना? नहीं, क्यों नहीं बनता था? जो कोई बागी होगा, गद्दार होगा, मुल्क में इंतशार पैदा करेगा, ये तो तालिबान का माहौल बना रहा है। मुल्क किस लिए इंतशार उसने पैदा किया? सारा इंतशार ये 40 साल क्या करते रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझे बताएं, 40 साल क्या हमने सारी जिंदगी भुट्टो साहब का टाइम देखा, नवाज शरीफ का टाइम देखा, मुशर्रफ का, सब चोरों का टाइम देखे। ये चोर हैं। इमरान खान सही है, राइट पर है। वो पेट्रोल बढ़ गया, 30 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिया गया। ये इमरान खान के टाइम बोल रहे थे कि पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया, पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया। अब इन्होंने बढ़ाया तो अब इनकी उन्होंने ये भी कहते थे कि इमरान खान आगे को सर झुकाएगा तो पूरा पाकिस्तान का सर झुक गया। क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कोई सर नहीं झुकाया उसने अपनी फौज को। नहीं, मैं मरियम के बारे में कह रहा हूँ, जो मरियम कहती थी हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, उसके बावजूद अब महंगाई कर दी, बिजली भी पाँव में पड़े हुए, उनसे रोकर मांग रहे हैं। ये महंगाई क्यों उन्होंने कहा रात को 30 रुपये बढ़ाए हैं? क्यों बढ़ाया इन्होंने? इसीलिए कि अब इनकी हुकूमत जा रही है, ना इनके पास अक्सरियत है ना कुछ है। ये जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जो अनपढ़ हैं, जहल हैं, जिनको पता कुछ नहीं है, वो नून मरियम शबाश करते जा रहे हैं। राइट पर है इमरान खान और हम उसको राइट समझते हैं। जितनी पढ़ी लिखी कौम है वो इमरान खान के साथ है, जितनी हेरा फेरी वाली कौम है वो इमरान उसके नवाज शरीफ के साथ है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ, देखें, इन्होंने पौने 4 साल हुकूमत की, इन्होंने क्या 3.5 साल की है ना? ये 3.5 साल में आप ये न्यूट्रल बन के मुझे ये बताएं
कि इसके मुंह से कभी इसके अलावा कोई बात सुनी है? वो चोर चोर चोर, वो नहीं, वो तो ठीक है, चोर से जो भी हो गया, तेल जो बढ़ा है, तेल बढ़ा है, 30 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिया गया, बढ़ गया, क्या हो गया? ये तो सब्जी कहाँ से कहाँ चली गई? 150 30 रुपए आपकी जेब से ही जाने ना, हमारी जेब से जाने ना पैसे। जेब से नहीं जाने, अगर वो पेट्रोल महंगा ना तो हम लोग भी रोते हैं ना, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, रोते हम लोग भी हैं। महंगाई डेफिनेटली होनी थी। अगर महंगाई ना होती तो फिर ये कैसे मैशियत को क्या करेंगे? FIM जो वो है वो तो कर्जा ही नहीं देगा। कर्जा अगर नहीं देगा, हमारा मुल्क तो सारा खाली है, एक पैसा तो खजाने में है नहीं, वो किधर से चलेगा मुल्क? तो वो पैसा लेंगे, कर्जे लेंगे तो कब चलेगा? भाई आप क्या कहेंगे, ये ठीक हुआ है गलत हुआ है? ये जो 30 रुपये इन्होंने बढ़ाए, ये दरअसल नाइंसाफ़ी है। गरीब आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल पैदा कर दी इन्होंने। जो आदमी गरीब आदमी, जो मज़दूर तबका है, वो बामुश्किल अपने घर का खर्चा चलाए या पेट्रोल जो है ना वो मैनेज करे। ये दरअसल ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। और खान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा था जी बेड़ा गर्क हो गया, इतनी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, तो 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाते थे, इन्होंने 30 रुपये बढ़ा दिए। इन्होंने इकट्ठे 30 रुपये बढ़ाए हैं ना, 2 4 5 रुपये इकट्ठे 30 रुपये बढ़ाए हैं। मुल्क के लिए इन्होंने जो है ना, ये आम आवाम के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी है। ठीक है। और दूसरी बात आप कर रहे थे कि जो इन्होंने इमरान खान ने जो कॉल दी थी और इसके ऊपर जो अवाम निकली है, हम अवाम, हमारा राइट है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, हर जितने भी पाकिस्तानी हैं सबका राइट है। इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, बहुत से लोगों के ऊपर शेलिंग बरसाई है इन्होंने, बहुत से लोग वहाँ पे जो है ना जिनके साथ ज़्यादती हुई, शहीद भी हुए हैं बीच में लोग, इस सब के ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। ये तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहते हैं 700 से 800 लोग थे टोटल यहाँ से जो निकले हैं, वहाँ इस्लामाबाद में 1000 से 1000 तक लोग थे। क्या कहेंगे? आप देखें, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ड्रोन कैमरे चलें, आप गाड़ियों की भी अगर कैलकुलेशन लगाएं ना तो 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन में जो है ना गाड़ियाँ लगी हुई थी, बड़ी छोटी। अगर आप ईच गाड़ी का भी हिसाब लगाएं ना, अगर छोटी गाड़ी लगाएं उसमें 4 पर्सन होंगे मिनिमम, बड़ी गाड़ी लगाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी आवाम थी। आप बेहतर समझते हैं, मीडिया में है, मीडिया आपको पता है ARY जो है वो सच दिखाता है, बॉल भी दिखा रहा है, उसके अलावा बाकी जितनी भी इदारे हैं उन्होंने आपको पता है ख़रीदा हुआ है, तो ऐसे ही है। भाई आप क्या कहेंगे, ये ठीक हुआ है गलत हुआ है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप गलत हैं। मैं वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी पे है 60-70 हज़ार रुपया, आपके घर का तो गुजारा हो जाएगा। आपने मैग पकड़ा, कभी उसके पास कभी उसके पास, इतने मज़े लेने के बाद कभी काम ठीक हुआ है? पहले ये बताओ। तो काम गवर्नमेंट ठीक करती है, मीडिया का काम थोड़ी, मीडिया का काम है आईना दिखाना। हर पासे आप ऐसे, मेरी बात सुनो, मीडिया का काम है हुक्मरान, आपकी बात हुक्मरान तक पहुंचाना। 7 रुपये का अंडा था, 20 रुपये का अंडा खाया है ना। तो जिस बेचारे की 10,000 रुपया पे है यार, वो घी लेगा, आटा लेगा, खाना कहाँ से खाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान ये सब एक लाइन में है। इतना बड़ा उसका बंगला है, ठीक है, ये ज़मान पारक नहीं मान, बंगले तो उनके भी सबके बड़े हैं, बंगले सबके बड़े हैं, जितने भी हुक्मरान हैं। आपका भी होगा। सुने, आप ज़मान पारे की बात कर रहे हैं, आपको जाती उम्रा नहीं नज़र आया? आपको इंग्लैंड वाले फ्लैट नहीं नज़र आ रहे? आप उसके बच्चे सारे बाहर नहीं नज़र आ रहे? गंजे की तरह आप उसका जाती उम्रा, उसका फलान उम्रा, तो उसका फलान उम्रा, उनको देखो जाकर। भाई आप तो लीडर हैं ना उनके। तो आप भाई मैं तो इंसानी बात कर रहा हूँ कि जिस घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो हमने इनको क्या करना है? फुटपाथ पे लेके आना है इनको। पहली बात तो ये है कि घर वालों को आसानी होनी चाहिए। जो गाड़ी में है उसने तो गाड़ी में बैठना है, उसने तो बातें कर देनी। नहीं, वो तो खान ने चलो महंगाई की थी, ठीक है, आवाम के फायदे के लिए की थी। 1 रुपये बढ़ी, 2 रुपये बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा है, अब ये 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, 30 रुपये, बार बार कह रहा हूँ 30 रुपये। कौमी क्रिकेटर टीम का वो हिस्सा है हमारा, इमरान खान, एक बड़े जज्बे के साथ हम उसको देखते थे यार, बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, वर्ल्ड कप लेके आया वो। हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, हमारी है कि यार ये मसले हल हों। ये जितने मसले हल के लिए तो रोड पे निकला हुआ है ना मेरे भाई, ये आपने हमारे लोगों हमारे लिए निकला हुआ है। भाई ये मसले आपने करने हैं, ये न्यूज़ों ने करने हैं। न्यूज़ वाले इतने पैसे लेते हैं, उसका चैनल बंद करते हैं, दूसरा खोल लेते हैं। ये सारी खामियां सब में हैं। मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या कहेंगे कल के एहतजाज के बारे में? इतना बड़ा हंगामा हुआ, रावलपिंडी बंद हो गया, इस्लामाबाद बंद हो गया, कराची बंद हो गया, बसें जलाई गई, मार तोड़ की गई, उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी। पुलिस ने काफ़ी एहतजाज किया और कारकुनों को मारा पुलिस ने, गाड़ियाँ तोड़ी पुलिस ने। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर जी देखें, जो भी मामला हुए हैं इसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही है। हम खुद सब मुसलमान भाई हैं,
वहाँ पे पुलिस वाला भी मरा है तो वो भी हमारा भाई है, अगर हमारा कोई बहन भाई शहीद हुआ है तो वो भी हमारा भाई है। ये जितना भी नुकसान है इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है। देखिए वो हमें कोई घर से उठा कर थोड़ी लेके गए हैं, हम खुद गए हैं। हम क्यों गए हैं? हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे पता है कि इतना हंगामा हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। आईनी तौर पे तो हक है ना एहतजाज करना। एहतजाज करें पर देखिए ये कोई तरीका नहीं है तोड़ फोड़ करना। खान ने तो पहले कॉल दी थी मैं पुरअमन एहतजाज करूँगा, गवर्नमेंट ने आगे से ब्लॉक कर दिया सारा कुछ। देखिए अगर देखा जाए तो भी दोनों तरफ से मामला ख़राब हुआ है। जब उन्होंने रास्ते बंद किए हैं, इन्होंने रास्ते हटाए हैं, उन्होंने शेल किया, इन्होंने पथराव किया, ठीक है, मामला तो दोनों तरफ से ख़राब हो गया ना। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि इनको पुरअमन से एहतजाज करने दें तो फिर रास्ते खोल देते। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुके थे कि कारकुनों पर शेलिंग ना करें, पथराव ना करें, उसके बावजूद भी शेलिंग होती रही। तो वो फिर उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, ठीक है कि नहीं। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का अब आर्डर नहीं मान रहे तो फिर किसका आर्डर मानेंगे, ठीक है कि नहीं। फिर आवाम तो फिर जोश में आएगी ना, जब उनके ऊपर आप शल की करेंगे, ठीक है, उनको नुकसान पहुँचाएंगे तो वो भी आएंगे, लेकिन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शहरी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कल एहतजाज हुआ, पुलिस वाले भी मारे गए, ज़ख्मी भी हुए काफ़ी, और शेलिंग भी की गई, काफ़ी यानी कि नुकसान हुआ। इसका ज़िम्मेदार कौन है, पंजाब हुकूमत है या कप्तान? इसको किसको ज़िम्मेदारी उठाएगा? पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल जब से पाकिस्तान बना ये होता आ रहा है, हर बंदा कहता है मेरा हक है। तो बंदा अगर यही सोच ले कि इसमें लॉस किसको है, तो लॉस तो हमारे मुल्क को है ना। जितना भी कहीं पे भी जाएंगे मुल्क को नुकसान है, पैसे की कदर में कमी आएगी। आपके बहुत सारे मामलात हैं जो मुल्क के नुकसानदेह होते हैं। अपने मुफाद की चंद तकों की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर कोई भी आप मामला करोगे वो मुल्क के लिए नुकसान है। इसलिए खुदारा सोचा जाए कि हमारे मुल्क को कैसे बेनिफिट हो। हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक से एक अल्लाह पाक ने बढ़ के नेमत दी है, और उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कल से पेट्रोल भी महंगा हो गया है, 30 रुपये बढ़ा दिए। जब खान 1 रुपया बढ़ाता था तो ये गवर्नमेंट कहती थी ये 1 रुपया बढ़ा दिया जी, अवाम मर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन्हें इकट्ठे 30 रुपये बढ़ा दिए। देखो जब पिछली हुकूमतों को अगर देखा जाए, सारा कुछ को देखा जाए, IMF हमारे मुल्क के अंदर ही आगे बैठा हुआ है। मुआहदे जो हुए हैं, ज़ाहिर बात है उसने आवाम को तंग करना है और मुल्क के पैसे को कम करना है, और मीशत का बेड़ा गर्क करके ना बहुत सारे मुल्कों की मिसाल आपके सामने है। तो पाकिस्तान को भी उस तरफ लेके जाया जाए, सिंपल सी बात। मरीम नवाज़ के कुछ दिन पहले के बयान थे कि हम IMF के आपके सर नहीं झुकाएंगे, आज वही बयान चल रहे हैं, सर तो झुके गया ना पाकिस्तान का, जब कर्जे ले लिए हैं, पेट्रोल बढ़ गई और बिजली की कीमतों में इजाफा होते जा रहा है। कि अगर आइंदा भी कोई अगर 10 हुकूमतें भी चेंज हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई IMF पे पास ना जाए, जाना ही जाना है, क्योंकि पॉलिसियाँ ऐसी बना दी हैं। खान साहब ने भी बहुत सारे बेचारे ने दावे किए थे, वो भी जाके वहीं पे ठहरे और कोई ठिकाना मिला ही नहीं है उनको, और इतने इतने गमगीर मुआहदे किए कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुल्क के अंदर ही लाके स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिए। इससे आगे और क्या होगा। मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कल के इतने हालात ख़राब हुए, पथराव हुआ, पुलिस वालों ने कारकुनों को मारा, गाड़ियाँ तोड़ी पुलिस वालों ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इसके बारे में कहूँगा कि ये जो लोग जितना भी कर रहे हैं ना, सब गलत कर रहे हैं। इनको कुछ हासिल नहीं होता, गरीबों के मर जाते हैं, पुलिस वाले शहीद हो गए, इनके भी कोई 5-7 लोग मरे हैं, उसमें नुकसान उनका हुआ। ये लोग तो घरों में बैठ जाएंगे, ना अपोजिशन को कुछ पता लगेगा, ना हुकूमत को पता लगेगा, ना कप्तान साहब को पता है। बंदे इनके मर गए, वो जिनके मर गए वो बेचारे पछता रहे हैं अब। नहीं, ये तो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे। पुरअमन तो कहीं भी नहीं था, हमें तो कहीं नहीं नज़र आया पुरअमन था। अगर पुलिस वाले कहीं पुरअमन होते थे तो इनके लोग एहतजाज में जो है वो सख्ती कर लेते थे। अगर ये सख्ती करते थे तो वो लोग कर लेते थे। कोई भी जो इसमें या किसी ने पुरअमन नहीं नज़र आया। ये स्टार्ट किसने किया, कप्तान ने किया या गवर्नमेंट ने किया? नहीं, शुरुआत तो ये कप्तान से ही हुई है। नहीं, उसने तो पहले यही कॉल दिया ना, मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ 25 को और पुरअमन एहतजाज करूँगा। आगे से फिर गवर्नमेंट का रिएक्शन आया, उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ। नहीं, गवर्नमेंट का रिएक्शन तो आना ही आना था। जब ये गवर्नमेंट में थे और भी काफ़ी पार्टियों ने एहतजाज किया, तो इन्होंने क्या किया था उनके साथ? इन्होंने, मैं इस चीज़ की, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जब इन्होंने बिलावल ने एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने ये जो गवर्नमेंट इसने एहतजाज किया, उसके बाद मौलाना फजल रहमान है उसने एहतजाज किया, कोई रुकावट नहीं लगाई कि मैंने खुद कवर किया चीज़ को। वो इन्होंने नहीं लगाई थी उस वक्त, तो रुकावट नहीं लगाई थी, लेकिन इनको भी उन्होंने कहा था कि हम रुकावट नहीं लगाएंगे अगर आप पहले बैठ के बात कर लें उसके ऊपर कोई। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, बात नहीं करनी, हमने आना ही आना बस, और आए हैं तो फिर आगे देख लें इसका नतीजा क्या निकला। मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं और टीचर हैं। भाई आप टीचर हैं और अच्छा बताएंगे मेरे ख्याल के मुताबिक, ये जो कल इतना बड़ा हंगामा हुआ, एहतजाज करना आईनी तौर पे हर किसी का हक है,
अगर आपको एहतजाज नहीं करने देंगे तो आप हंगामे ही करेंगे ना, फिर तोड़ फोड़ ही करेंगे ना। इसका ज़िम्मेदार कौन है, अगर गवर्नमेंट है या कप्तान है? अच्छा देखें, जैसे आपने ख़ुद ही अभी बात की कि जो प्रोटेस्ट करना है वो जमहूरी माशरे में हर शहरी का हक़ है, और हम हमेशा हर जगह पर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हम एक जमहूरी माशरा हैं और जमहूरियत के बहुत बड़े अलंबरदार हैं। और जब आप देखें किसी भी फोर्स को, पब्लिक की वॉइस को जब आप स्नब करते हैं, बाय फोर्स रोकने की कोशिश करते हैं, तो जब ये आपने बात की हंगामा, वो अंडरस्टूड है। मेरा ये ख्याल है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी प्रोटेस्ट होते रहे। खान साहब 2014 में भी आपको पता बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लेके गए, उसमें तारुल कादरी भी थे, फिर TLP के बाद में प्रोटेस्ट, अभी रिसेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के 2 लॉन्ग मार्चेस गए। मेरा ख्याल था फ्री हैंड देना चाहिए था, वो खुद एक्सपोज होते। अभी कई जगहों पे ये कह रहे थे जी 200 लोग थे, 500 थे, 600 थे, मतलब जितने भी थे, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन आप फ्री हैंड देते, वो जाते अपना प्रोटेस्ट करते, खुद एक्सपोज होते और आराम से वापस आ जाते। आपने इतनी कन्फ्रंटेशन की, लोगों का जानी नुकसान हुआ, लोगों का माली नुकसान हुआ, सिर्फ कन्फ्रंटेशन की वजह से। और कॉज क्या था जी, वहाँ पे जाना था और वापस आ जाना था, और वही उन्होंने किया। ये काम आसानी से भी हो सकता था। तो हम बीइंग नेशन हर काम को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि जितना PTI का फॉल्ट है, गवर्नमेंट का भी उतना ऑलमोस्ट फॉल्ट है। ठीक है, और शहर भी मौजूद हैं। भाई नीचे आ जाएं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार या खान ज़िम्मेदार? इसमें कौन सा जिम्मेदार? जो भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है, ये सही हुआ है जो भी हुआ है। ठीक है, मुझे तो इतना इल्म नहीं है भाई, लेकिन जो है ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और एहतजाज तो हर आदमी का हक है, ये तो होना चाहिए, ये हमारा आइन भी कहता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? 30 रुपये इकट्ठे बढ़ा दिए उन्होंने। पेट्रोल भाई, पेट्रोल जो दुनिया, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी होगी। इसका असर तो सब गरीब आदमी, हमारे जैसे मिडिल पर पड़ना ही पड़ना है अब। थैंक यू। मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल पार्ट्स का काम करता हूँ। मोबाइल पार्ट्स का काम करते हैं। आपको पता है कल इतना बड़ा हंगामा हुआ, एहतजाज हुए, सब कुछ हुआ, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हर शहरी का अपना हक है एहतजाज करना, अब इसको ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं, गवर्नमेंट को या फिर कप्तान को? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो कौम है ना, वो जाहिल है। क्योंकि आज से 4 साल पहले इसने 90 दिन का वादा किया था कि मैं 90 दिन में सारा कुछ ठीक करूँगा, लेकिन वो चीज़ नहीं। फिर हमारे यहाँ पे ये हुआ कि लॉन्ग मार्च हुई, उसमें हंगामे हुए। ये वही सीन हो रहा है, फिर से महंगाई हो रही है, क्योंकि ये तो खुद तो चला गया ना। महंगाई होनी थी, वो हो गई है, लेकिन ये है कि हमारी जो कौम है ना, वो जाहिल है, वो फिर इसके पीछे लग गई है। मतलब ये था कि एक नया बंदा आएगा, कुछ करेगा, उसने नहीं कुछ किया, लेकिन फिर कोई तहरीक दोहराई जा रही है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कोई सही वो ठीक है, कौम उसके पीछे दोबारा लग गई। अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ है तो कौम उसके पीछे गई है ना। ये देखें, ये चीज़ है कि आपको नज़र आना चाहिए ना कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये मामलात हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो हमें नहीं लगता कि अब दोबारा इसको आना चाहिए, या ये अपना इलेक्शन, जो भी इलेक्शन। अच्छा, आइन के तौर पर हर शहरी का हक है एहतजाज करना, कल क्यों रोकोगे? किसको जिम्मेदार, किसको ठहराएंगे आप? बिल्कुल हक है, लेकिन एहतजाज एक लिमिट में रह के होता है। मतलब ये नहीं है कि आप बाइकें जला दो, गाड़ियाँ जला दो। ये देखा कि मेट्रो स्टेशन जला दिया गया, ये चीज़ गलत है, बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एहतजाज करना हक है हमारा, ठीक है, हमें एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के, कि मतलब ना हम किसी को नुकसान पहुंचाए, ना खुद को नुकसान। हम देखा जाए तो पुलिस वालों को भी मतलब चोटें लगी हैं, और जो जलसा गाँव में लोग, आपका कहने का मकसद है कि दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है। वो तो खुद बैठा हुआ है ना, नुकसान किसका है? हम लोगों का ना, हम लोग आपस में लड़े हमारे हैं। सर, और शहरी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कल इतना बड़ा हंगामा हुआ, एहतजाज की गए, रुकावटें लगाई गई, पूरे पंजाब को बंद कर दिया गया। आईनी तौर पे हर किसी का हक है एहतजाज करना, आखिर ने गवर्नमेंट की ऐसी क्या वजह थी को इमरान खान को रोक दिया गया? देखें जी, गवर्नमेंट का तो पता नहीं, लेकिन जो बंदा भी गवर्नमेंट में होता है वो अपनी पावर ज़रूर दिखाता है। ऐसे ही, क्योंकि जब इमरान खान था पावर में बैठा हुआ था, उसने TLP वालों को भी रोका था, इसी तरह उनका भी था एहतजाज करना, हक था अपना। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके ऊपर शेलिंग की गई। इनके तो चलें 5 बंदे सुनने में आए कि फौत हो गए हैं, उनके TLP वालों के बेचारों के पता नहीं कोई 20-25 बंदे, बल्कि इससे भी ज़्यादा सुनने में आया था। उन लोगों को इन्होंने किस वजह से रोका था? ठीक है, वो एक बड़ा इशू था, वो भी, ये भी बड़ा इशू था। तो इमरान खान जब इन्होंने जलसे जब इन्होंने जलसे किए थे, क्या नाम है इसका, मरियम नवाज़ ने, बिलावल भुट्टो ने, उसके बाद मौलाना फजल रहमान, इमरान खान ने कोई रुकावटें नहीं लगाई थी। वो बार बार कह रहा था मैंने कोई रुकावटें नहीं लगाई। कराची इस्लामाबाद तक है, कोई रुकावट नहीं थी, यहाँ से इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। क्या कहेंगे?
इसके बारे में तो नो कमेंट्स है, लेकिन मेरा तो वही है कि अपनी राय दें ना आप। जलसा किस चीज़ की किसके लिए कर रहा है, वो कर किसके लिए रहा है। पहले जब 2000 गालबन 13 या 14 की बात है, उस वक्त इनकी धांधली का था मसला। अब इसको मसला है आज़ादी मार्च का। ये इसको उस वक्त ही मसले होते हैं जब ये इक़्तिदार से बाहर जाता है। और शहर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई आप क्या कहें, इधर आ जाएं ज़रा, आप भी बताएं, अपनी राय बताएं, आप क्या कहेंगे कल के हवाले से। बॉस मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जलसा एक अलग चीज़ है। जलसा हर हुक्मरान या जो भी पार्टी में है ओपोजिशन में उसका हक है, जलसे करने की इजाज़त देनी चाहिए और उन्होंने दी है। लेकिन जलसा करना कुछ और है और जाके इस्लामाबाद मेन आपकी कैपिटल में बैठ जाना वो कुछ और चीज़ है। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब कैपिटल बंद होता है तो मुल्क को कितना नुकसान होता है। और उसके बाद कारोबारी हालात आपको सारे पता ही हैं, हम खुद ताजिर हैं, इधर के काम आगे नहीं है। इससे जब रास्ते बंद होंगे तो दूसरी जगह से जो लोग आते हैं माल लेने, वो बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। बस ये चीज़ है कि अम्मे खान साहब से यही उनसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप हर चीज़ करें, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जलसा करें, लेकिन कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से आम शहरी एक मुसीबत में आ जाए। वो तो कुछ ऐसा करने जा ही नहीं रहे थे ना, वो तो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे। पुरअमन एहतजाज उन्होंने बिल्कुल कहा था, लेकिन जो एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ वो आपके सामने है। अगर आप कहते हैं कि खान साहब के एहतजाज में लोग मरे हैं, वो भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, और हम पूरी मजम्मत करते हैं इस वजह कि ये गलत हुआ है। लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर मरा है वो भी किसी के बच्चा था। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, गवर्नमेंट को या खान को? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट खान दोनों बराबर हैं। सारे इक़्तिदार के हक़ में अपने लिए फ़ैसले कर रहे हैं। मैं ना तो नॉन लीग का हूँ ना मैं PTI का हूँ। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हमें किसी ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। आपको कल रिसेंटली आपको शायद नॉलेज में आया कि पेट्रोल 180 का हो गया। अब आम शहरी के आप साइकिलों पे आ जाए, अब ये एंड तो यही रह गया हुआ ना। नहीं, जब खान की गवर्नमेंट थी तो नून लीग यही कहती थी कि जिन्होंने महंगाई कर दी, अवाम मर गई, ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने आगे भी ये किया। इनका काम था, अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा था फिर एक दफ़ा आपकी सारी जितने भी ये थी, इनको चाहिए था कि तोड़ देते असम्बलियाँ, री इलेक्शन करवाते। इस टाइम भी आप दोनों पार्टियाँ चाहती हैं री इलेक्शन हो, लेकिन री इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि वो कहते हैं कि अगर हम करवाएंगे तो खान का नाम हो जाएगा कि खान की वजह से हमने किया है। सिर्फ इस टाइम ये मसला है। दोनों पार्टी चाह रही हैं कि री इलेक्शन हो, लेकिन इस वजह से बस नहीं हो पा रहा। थैंक यू। मौजूद हैं अंकल, क्या कहेंगे एहतजाज के बारे में? आइनी तौर पे हर शहरी का हक है एहतजाज करना। रुकावटें लगाएगी, पूरा पंजाब बंद कर दिया गया, कराची बंद हो गया, इस्लामाबाद बंद हो गया, लाहौर बंद हो गया और मार्केटें बंद हो गई। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सियासतदान को चाहिए कि अवाम का ख्याल करे। जो रुकावटें होती हैं वो रुकावटें नहीं होनी चाहिए, बंदे को ईजी हो के सबको जाना चाहिए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो इसलिए सियासतदानों को जो है ना वो आपस में मिल के बैठ के सलाह मशवरा करके सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे की टांगें खींचे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलें। आपस में बैठ के एक टेबल पे वो जो है ना अपना बातचीत करें। ये जो जुलूस वगैरह, रुकावटें वगैरह, ये अवाम को परेशानी होती है। इससे अवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान। अगर ये गवर्नमेंट एहतजाज करने की इजाज़त दे देती पुरअमन, उन्होंने पहले कॉल भी की थी खान साहब ने कि मैं पुरअमन एहतजाज करूँगा, उसके बावजूद रुकावटें लगा देंगे, फिर अवाम की जलील होना है ना। फिर अवाम बिल्कुल जलील होगी। अवाम को जो है ना वो सियासतदान की वजह से बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए इमरान खान साहब को चाहिए वो बैठ के सियासतदानों के साथ मिल के बैठ के कोई अच्छा रास्ता निकाले। इस तरह की जो है ना वो अवाम बहुत परेशान है। नाज़रीन, अवाम की राय तो आपने जानी। एहतजाज करना हर किसी का आईनी हक है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।